अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि महाराज हम अगर अगर गलत काम करते हैं, पापाचार दुष्ट आचार करते हैं, तो मुझे पाप दंड मिलेगी, नरक मिलेगा, मुझे यमदूत यमपाश में बांधेंगे, मुझे कष्ट देंगे। तो एक लोग प्रश्न कर दिए कि महाराज ये बताओ कि हमारा शरीर तो मर जाएगा, तो पांच भौतिक शरीर तो जल जाएगा ना, और शरीर जब जल जाएगा तो फिर किस शरीर को कष्ट होगा? कि शरीर तो जलकर राख हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, तो फिर कौन सा शरीर है जो वहां जाएगा? और रही बात आत्मा की, तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र से न काटा जा सकता है, न दहति पावकः, न दहन किया जा सकता है, अग्नि से जलाया जा सकता है, नहीं से कुछ भी। आत्मा चिन्मय है। आत्मा का काम क्या है? जैसे एक पेड़ से पत्ते टूट जाते हैं, बसंत ऋतु में पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, फिर से नए पत्ते आ जाते हैं, ये क्रिया कर्म चलता रहता है। इसी प्रकार देख ले तो जैसे हम कपड़ा नया खरीदते हैं ना, तो पुराने वस्त्र को त्याज देते हैं। नया कपड़ा धारण करने से पहले क्या करते हैं? प्राचीन वस्त्र को हम छोड़ देते हैं और नवीन वस्त्र को धारण करते हैं। ऐसे ही आत्मा है, नए कलेवर में प्रवेश पा लेता है, पुराने कलेवर को छोड़ देता है। तो आत्मा चिन्मय है, उसे कोई दुख कष्ट न दिया जा सकता है, तो फिर कष्ट दिया किसे जाता है? तो ध्यान से सुनना माई बाप, आप लोग ध्यान से, क्योंकि कई लोगों के बुद्धि में ऐसी बातें सदैव घूमती रहती हैं। एक शरीर है, जो ये हमारा शरीर है, खाना पीना भोजन पानी जब बढ़िया होगा तो ये बलिष्ठ होगा, कमजोर होगा तो अस्वस्थ हो जाएगा। परंतु एक और शरीर है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। उसका क्या नाम है? बोलो। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म मतलब अदृश्य, जिसको हम अपने इस नेत्र से देख ना पाएंगे। वो सूक्ष्म शरीर ही नरक में जाकर के कष्ट को प्राप्त करता है। तो महाराज सूक्ष्म शरीर कैसे? तो इसका दृष्टांत बताते हैं कि जैसे हम रात्रि में अपने रूम में, बेडरूम में बिस्तर पर सो रहे होते हैं, कई लोग सो रहे होते हैं, अचानक से रात्रि में स्वप्न आता है कि हम तो इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे हैं, और प्रयागराज जा रहे हैं, दो चार दोस्त है, सबके साथ मिलते बांटते राम राम श्याम श्याम होते जा रहे हैं। वहां दर्शन किए, भोजन किए, मिठाई किए, गाड़ी से घूमे, हवाई यात्रा किए, रेल यात्रा किए, है ना, जल यात्रा किए, खूब आनंद लिए। लेकिन जैसे ही स्वप्न थोड़े देर बाद टूटता है तो पता चलता है तो हम तो अपने घर के बिस्तर पर सो रहे हैं, कहीं प्रयागराज इलाहाबाद नहीं घूम रहे हैं। होता है कि नहीं? उसमें पांव था कि नहीं था? जो स्वप्न हम देख रहे थे कि अपने आप को कि हम तो घूम रहे हैं दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र, तो उसमें भी पांव थे तब तो चल रहा था, मुंह था तब तो खा रहे थे, आंख थी तबे तो हम देख रहे थे, सब कुछ था कि नहीं था? बिल्कुल इस शरीर के अनुरूप दूसरा भी शरीर है, पर वो वास्तव शरीर हमें दिखाई नहीं देती है, केवल स्वप्न में आभास होता है। पर जैसे ही स्वप्न टूटता है तो कहीं कुछ नहीं, हम तो वही हैं अपने रूम में। कोई डरलप पर सो रहा है, कोई सेज चटाई पर सो रहा है। तो फिर वो गया कौन था? इलाहाबाद कौन गया था? बोलिए, बोलो माता, आप भी कौन गया था वहां घूमने? स्वप्न में, सपने में वही सूक्ष्म शरीर गया था। और सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जीव के अंदर व्याप्त है। मरने के बाद वही सूक्ष्म शरीर कष्ट को पाता है। अच्छा, स्वप्न में जब आपको कोई मारता है तो दर्द होता है कि नहीं होता है? सपने में, सपने में आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? सपने में जैसे कोई पता चले कि गीदड़ हो, शेर हो, भालू हो, आपको खदेड़ रहा है, आप भागते हैं। कई बार सपना खुलता है तो हम हाँफ रहे होते हैं, पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बुरा सपना देख लिए है, डर लगता है ना। ऐसे ही जब मरता है इंसान तो वही सूक्ष्म शरीर जाता है, क्योंकि वो शरीर जलता नहीं है, तो वही कष्ट को प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे।